क्या हुआ, जब वकील साहब सादा कपड़ों में अपनी मां के साथ कहीं जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में कुछ पुलिस उनको रोककर परेशान करने लगता और बदतमीजी करने लगता है और कोई ना कोई बहाना खोजकर उनको जेल में ले जाकर बंद कर देता है। उसके बाद वकील साहब ने जब अपना पावर दिखाए तो सबका नजर फटी की फटी रह गई और सबके होश उड़ गए। आज की इस कहानी में कुछ इसी तरह बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। वकील साहब का दिन सामान्य था और वह अपनी मां को लेकर मंदिर जा रहे थे। एक छोटे से गांव में रहने वाले वकील साहब का जीवन बहुत सरल था, लेकिन एक दिन उनका सामना कुछ ऐसे हालातों से हुआ जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। यह उनका एक साधारण सा दिन था जब वह अपनी मां के साथ उस सच्चे और पवित्र उद्देश्य के लिए जा रहे थे जो उनकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण था। वह चाहते थे कि उनकी मां को थोड़ी राहत मिले, क्योंकि वह अब बुजुर्ग हो चुकी थी और उनकी सेहत में गिरावट आई थी। उनकी मां एक साधारण महिला थी जिनका चेहरा समय की मार को दर्शाता था। चेहरे की झुर्रियां और आंखों में कुछ थकान के बावजूद वह हमेशा अपने बेटे के साथ खड़ी रहती थी। वकील साहब की मां के लिए उनके बेटे की उपस्थिति ही एक राहत का कारण थी। आज सुबह वकील साहब ने तय किया था कि वह अपनी मां को पास के मंदिर ले जाएंगे ताकि वह वहां कुछ पल शांति से बिता सके। वकील साहब का नाम मनीष था और वह एक मंजिले दर्जे के वकील थे। उनके पास बड़ी अदालतों में लड़ने का अनुभव था और वह अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों को लेकर काफी गंभीर थे। उनकी मां हमेशा उन्हें न्याय का पाठ पढ़ाती थी और उनका मानना था कि सच हमेशा जीतता है। इसलिए जब भी किसी ने उनके सामने किसी अन्याय की बात की तो उन्होंने बिना हिचकिचाए उस पर कदम रखा। उनका जीवन हमेशा सच के पक्ष में खड़ा था। टैक्सी में बैठे हुए वह अपनी मां के साथ हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। रास्ता लंबा था, लेकिन उनकी बातचीत से माहौल हल्का था। ड्राइवर ने कभी कभी रास्ते के बारे में बातें की, लेकिन अरुण और उनकी मां ने मुख्य रूप से एक दूसरे से ही बातें की। मां अपने बेटे की बातों में खोई हुई थी और अरुण भी उन्हें खुश देखना चाहते थे। अचानक टैक्सी रुक गई। अरुण ने देखा कि सड़क पर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। यह कोई असामान्य दृश्य नहीं था, लेकिन पुलिस की उपस्थिति ने उनका ध्यान आकर्षित किया। टैक्सी का ड्राइवर भी थोड़ा घबराया हुआ नजर आ रहा था और उसने धीमे से कहा, कुछ गड़बड़ हो सकता है। अरुण ने देखा कि पुलिस की गाड़ी कई अन्य गांव को रोक रही थी। एक कड़ा सा माहौल था। लोग चुपचाप अपने गंतव्य की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस बिना किसी कारण के गाड़ियों को रोक रही थी। उन्होंने देखा कि एक सिपाही उनके पास आया। सिपाही का चेहरा कठोर था और उसकी आंखों में अजीब सी तर्ज थी, जैसे वह किसी बड़ी घटना को लेकर पहले से ही तैयार हो। सिपाही ने टैक्सी का दरवाजा खोला और बिना किसी शिष्टाचार के पूछा, कहां जा रहे हो? अरुण थोड़ा चौंके, लेकिन फिर उन्होंने सामान्य तरीके कैसे जवाब दिया, हम मंदिर जा रहे हैं भाई, हम किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। सिपाही ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और तुरंत कहा, तुम दोनों बाहर आओ। यह आदेश इतना कठोर था कि अरुण को समझने में कोई समय नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ है। अरुण ने घबराए बिना अपनी मां का हाथ पकड़ा और गाड़ी से बाहर आ गए। वह समझ रहे थे कि कोई ना कोई मामूली सी जांच हो रही होगी, लेकिन यह स्थिति उनकी सोच से कहीं अधिक गंभीर थी। उन्होंने पुलिस से पूछा, क्या हुआ, हम क्या गलत कर रहे हैं? सिपाही ने बिना कोई जवाब दिए, तुम दोनों को थाने ले चलना पड़ेगा। अरुण का चेहरा तमतमा आया। उन्होंने तुरंत अपनी पहचान बताई, लेकिन सिपाही ने उन्हें चुप करा दिया। तुम कौन होते हो, हमें यह बताने वाले सिपाही का स्वर अब और भी कठोर हो गया था। अरुण समझ गए थे कि यह कोई सामान्य मामला नहीं था। अब वह अपनी मां की सुरक्षा और स्वाभिमान के लिए चिंतित हो गए थे। पुलिस ने बिना और बात किए उन्हें थाने ले जाने का आदेश दिया। गाड़ी में बैठकर अरुण और उनकी मां एक दूसरे को देखकर सिर्फ खामोश थे। अरुण की मां कुछ नहीं बोली, लेकिन उनका चेहरा बता रहा था कि वह भी घबराई हुई थी। अरुण ने उनकी मां का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया और ठान लिया कि वह इस स्थिति को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। गाड़ी थाने की ओर बढ़ रही थी और अरुण के मन में कई सवाल थे। क्या गलत हुआ है? क्यों हमें रोका गया? क्या यह कोई समझौता है? उनके मन में अनगिनत सवाल घूम रहे थे और वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि यह सब क्यों हो रहा था। वह बार बार अपनी मां को देख रहे थे, जो अब भी चुप थी, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ नजर आ रही थी। थाना पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला। अरुण ने फिर से अपनी वकील की पहचान बताई और यह पूछा कि उन्हें क्यों रोका गया, लेकिन पुलिस ने उन्हें अनसुना कर दिया। उन्हें तुरंत थाने के अंदर ले जाया गया और एक बंद कमरे में बैठा दिया गया। अरुण अब पूरी तरह से घबराए हुए थे। वह समझ रहे थे कि मामला बहुत गहरे तक जा सकता है। वह जानते थे कि यदि वह अपनी मां को इस स्थिति से बाहर नहीं निकाल सके तो यह उनके लिए एक बहुत बड़ा संकट बन सकता था।
इस घटनाक्रम ने वकील साहब को पूरी तरह से चौंका दिया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक सामान्य यात्रा में उन्हें ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा। उनकी मां, जिनके लिए वह हमेशा एक मजबूत सहारा बने थे, आज खुद को बेबस और असहाय महसूस कर रही थी। उन्हें अब यह समझ में आ रहा था कि कुछ बहुत गलत हो सकता है और इसके लिए उन्हें जल्दी ही कोई कदम उठाना होगा। उन्होंने धीरे धीरे अपनी मां का हाथ पकड़ लिया और उनके चेहरे को देखने की कोशिश की। वह चाहते थे कि इस मुश्किल घड़ी में उनकी मां भी उनके साथ खड़ी रहे, लेकिन उस स्थिति में वह खुद भी पूरी तरह से घबराए हुए थे। क्या यह एक सामान्य गलतफहमी थी या फिर पुलिस की ओर से कोई षड्यंत्र था? यह सवाल अब उनकी समझ से बाहर था। अब वकील साहब को सिर्फ एक ही चीज का डर था, क्या भी वह अपनी मां को सुरक्षित निकाल पाएंगे? थाने के अंदर घुसते ही अरुण ने महसूस किया कि माहौल और भी गहरा हो गया था। कड़े और अजनबी चेहरों वाली पुलिस की मौजूदगी में वह और उनकी मां एक खामोशी से घिरे थे, जिसमें घबराहट की गूंज थी। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए यह अनुभव बहुत ही भयावह होता, लेकिन अरुण के लिए, जिनके पास कानून का गहरा ज्ञान था, यह परिस्थिति और भी ज्यादा अनपेक्षित और अशुभ लग रही थी। वह बार बार यही सोच रहे थे कि वह क्या गलत कर रहे हैं, क्यों उन्हें इस तरह थाने लाया गया, आखिर किस कारण से पुलिस उन्हें परेशान कर रही थी। थाने का कमरा सख्त और ठंडा था। दीवारों पर हल्के हल्के सीलन के निशान थे और ऊपर का बल्ब मध्यम रोशनी दे रहा था। कमरे में कोई और नहीं था, सिर्फ वह दोनों, अरुण और उनकी मां। पुलिस ने उन्हें एक कोने में बैठने को कहा था और खुद चुपचाप खड़े थे। अरुण के दिल में चिंता का एक तूफान चल रहा था। उनकी मां चुप थी, शायद घबराई हुई थी और सिर्फ उनकी आंखों में डर था। वह कुछ नहीं बोल पा रही, लेकिन अरुण ने उनकी हथेली पर धीरे धीरे उंगली घुमाकर यह जताने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक होगा। पुलिस का एक सिपाही अंदर आया और दरवाजा बंद कर दिया। उसकी शक्ल पर एक उबाऊ मुस्कान थी जो अरुण के लिए बेहद उत्तेजनाजनक थी। सिपाही के हाथ में एक कागज था और उसने उसे अब अरुण के सामने रख दिया। क्या यह तुम्हारा है? सिपाही ने कागज की ओर इशारा किया। अरुण ने देखा और फिर चुपचाप जवाब दिया, यह क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। सिपाही ने कागज को उसकी ओर बढ़ाया और अरुण ने उसे पकड़ लिया। वह कागज किसी तरह का रिपोर्ट था, लेकिन अरुण को अभी भी पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा था कि मामला क्या था। कागज को देखकर उसने सिपाही से पूछा, क्या यह मुझे गिरफ्तार करने का आदेश है? मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? सिपाही ने कागज को फिर से उसके हाथ में पकड़ाया और फिर एक लापरवाह ढंग से जवाब दिया, तुम्हें गिरफ्तार किया गया है क्योंकि तुम पर कुछ गंभीर आरोप है। अरुण के मन में हजारों सवाल उठने लगे थे। क्या गंभीर आरोप? मैंने क्या किया है? उसकी आवाज में अब गुस्सा था, लेकिन उसने इसे नियंत्रित रखा। वह जानता था कि यदि वह इस समय घबराए तो कोई फायदा नहीं होगा। सिपाही ने बिना कोई स्पष्ट जवाब दिए, हमसे ज्यादा मत पूछो, तुम पर क्या आरोप है वह तुम्हें थाने में अपने अधिकारी से पूछने का मौका मिलेगा। अधिकारी? कौन अधिकारी? अरुण ने अपनी आक्रोशित आवाज में पूछा, लेकिन सिपाही ने जवाब नहीं दिया। वह बस खड़ा रहा और फिर कमरे से बाहर चला गया। अरुण और उनकी मां फिर से अकेले रह गए। कमरे में घना सन्नाटा था और वह दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कह सका। अरुण ने खुद से यह सवाल किया कि क्या यह वाकई उनके साथ हो रहा है? क्या यह सिर्फ एक गलतफहमी है? क्या उनकी इतनी सेवा, मेहनत और संघर्ष अब किसी खतरनाक चक्र में फंसा देने वाली स्थिति में बदलने वाली थी? बाहर की दुनिया से वह पूरी तरह कट चुके थे और अंदर का माहौल हर पल घबराहट और आशंका से भर रहा था। अरुण ने अपनी मां के हाथ को फिर से पकड़ा और उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वह इस संकट से बाहर निकलेंगे, लेकिन उसकी अपनी आत्मविश्वास अब ढीला पड़ने लगा था। वह सोचने लगे कि क्या उनके पास अब भी वह ताकत और अवसर है जो उन्हें इस स्थिति से बाहर निकाल सके। लगभग आधे घंटे बाद एक पुलिस अधिकारी कमरे में आया। अधिकारी काफी गंभीर और सख्त मिजाज का लग रहा था। उसकी आंखों में एक प्रकार का विशेष अधिकार था और उसकी चाल में ऐसी सख्ती थी जैसे उसने सैकड़ों मामलों को सुलझाया हो। वह सीधे अरुण के पास आया और बिना किसी तरह की चेरी औपचारिकता के कहा, तुम दोनों को किसी न किसी जुर्म में पकड़ा गया है। तुम पर गंभीर आरोप है और अब तुम्हें अपनी स्थिति साफ करनी होगी। अरुण ने सांसें रोकी और एक गहरी नजर से उस अधिकारी को देखा। क्या आरोप है? साहब, मैंने क्या किया है? मैं एक वकील हूं और मेरे खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता। अधिकारी ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, यह सब बाद में समझाओ, पहले यह बताओ कि तुम क्या जानते हो और तुमसे किसका संपर्क था। अरुण को अब सच्चाई समझ में आने लगी थी। यह कोई सामान्य पुलिस जांच नहीं थी, इसके पीछे कुछ और ही था। वह जानते थे कि पुलिस किसी प्रकार के दबाव में हंस,
लेकिन यह कुछ बहुत बड़ा और गहरा मामला था। इस अधिकारी के सवाल शब्दों के चुनाव और तरीके ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह वकील के लिए कुछ आसान नहीं होने वाला था। वह सोचने लगे कि आखिर उन्होंने क्या गलती की है, क्यों पुलिस उन्हें इस तरीके से निशाना बना रही है। क्या यह किसी प्रतिशोध का हिस्सा था? क्या उनका कोई मामला किसी अन्य आरोपी के साथ जोड़कर उन्हें परेशान किया जा रहा था? वह अब समझ रहे थे कि यह सिर्फ एक मामूली गलती नहीं थी, यह एक गहरी साजिश का हिस्सा हो सकता था। अधिकारी ने उनकी आंखों में देखा और फिर मुस्कुराया, जैसे उसे अरुण की मनोदशा का पूरा अंदाजा हो। तुम खुद ही समझ जाओगे वकील साहब, अब तुम्हें जितना जल्दी हो सके हमें जवाब देना होगा। अरुण की धड़कन तेज हो गई थी। वह समझने लगे थे कि यह एक बहुत खतरनाक खेल है और वह इस जाल से बाहर निकलने के लिए जितना जल्दी हो सके जवाब देंगे। अधिकारी के शब्दों ने अरुण को पूरी तरह घेर लिया था और वह अब अपनी पूरी समझ और काबिलियत को इस जाल से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल करने का मन बना चुके थे। तभी कमरे के दरवाजे पर एक और हलचल हुई और एक अन्य पुलिस अधिकारी अंदर आया। उसकी चाल में कोई विशेषता थी और उसकी आंखों में एक और गहरी लकीर थी। वह सामने बैठते हुए एक गंभीर मुद्रा में बोलते हुए, हम जानते हैं कि तुम और तुम्हारी मां इस दुनिया से कुछ अधिक जानने वाले हो। यह शब्द अरुण के लिए एक और गहरा आघात थे। अब वह पूरी तरह से घेर चुके थे, लेकिन वह फिर भी अंदर से शांत थे। उन्हें अपने दिमाग को पूरी तरह से ठंडा रखना था ताकि इस जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता निकल सके। अरुण ने उस नए अधिकारी को देखा जो कमरे में घुसा था। उसकी आंखों में एक गंभीरता थी और उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, जैसे उसने पहले ही इस प्रकार की स्थिति को कई बार देखा हो। उसके शरीर में एक अधिकार था और उसकी आवाज में ऐसी गहराई थी जो अरुण के दिल में डर की एक हल्की लहर पैदा कर रही थी। अरुण ने अपनी पूरी ताकत एकत्रित की और उसकी आनी की आंखों में देखते हुए बोला, आप मुझसे जो पूछ रहे हैं वह मैं आपको हर स्थिति में जवाब दूंगा, लेकिन मुझे यह जानने का अधिकार है कि मुझे किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह अरुण के सवाल से थक चुका हो, और फिर धीमे से जवाब दिया, तुम पर सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने का आरोप है। तुम्हारे खिलाफ एक बड़ा मामला बन चुका है। यह केवल तुम्हारी गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि इसमें बहुत कुछ छुपा है। अरुण की धड़कन अचानक तेज हो गई। यह बात उसे चौंका गई थी। वह कभी भी सरकारी दस्तावेजों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते थे। वह खुद एक वकील थे और उनके लिए ऐसा काम करना न केवल गैर कानूनी था, बल्कि यह पूरी तरह से उनके जीवन के सिद्धांतों के खिलाफ था। उन्होंने घबराते हुए पूछा, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। अधिकारी ने एक कुटिल मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और फिर धीरे से कहा, यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे स्वीकार करो या ना करो, लेकिन तथ्य यही है, हमें प्रमाण मिल चुके हैं कि तुमने सरकारी दस्तावेजों में बदलाव किया है। अब यह तुम्हारा काम है कि तुम अपनी स्थिति को स्पष्ट करो। अरुण को अब समझ में आने लगा था कि मामला कुछ और है। यह कोई सामान्य गिरफ्तारी नहीं थी। यह पूरी स्थिति उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा लग रही थी, और यह बात उन्होंने गहराई से महसूस की। वह जान रहे थे कि कुछ शक्तिशाली लोग उनके खिलाफ काम कर रहे थे। उनका दिल धड़कते हुए अपने जीवन के उन सारे दिनों को याद कर रहा था जब उन्होंने समाज में अपने सिद्धांतों के आधार पर की बातें की थी। वह आज उन सिद्धांतों से एक कदम भी पीछे नहीं हट सकते थे, लेकिन इस स्थिति से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना भी जरूरी था। वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर का गुस्सा अब उनकी आवाज में भी झलक लगा था। उन्होंने अधिकारी से कहा, मैं आपको फिर से बताता हूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। यह एक झूठा आरोप है। मैं किसी भी कीमत पर इसे स्वीकार नहीं करूंगा। अगर आप मुझसे ऐसा साबित करने की उम्मीद कर रहे हैं तो आपके लिए आसान नहीं होगा। अधिकारी ने उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। यह तुम्हारा मन है कि तुम क्या सोचते हो, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम तुम्हारे खिलाफ सबूत जुटा रहे हैं और जल्द ही तुम खुद को इस जाल में फंसा हुआ पाओगे। अरुण की आंखों में गुस्से और चिंता का मिला जुला भाव था। वह सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। क्या यह उनका अंत होगा? क्या वह अपनी मां को इस संकट से बाहर नहीं निकाल सकेंगे? तभी एक सिपाही कमरे में घुसा और अधिकारियों को सूचित किया कि वह दोनों, अरुण और उनकी मां, अदालत में पेश किए जाने के लिए तैयार हैं। अधिकारी ने सिर झुका लिया और फिर अरुण की ओर देखा, तुम्हें अदालत में अपने मामले को पेश करना होगा। अब तुम्हें कोई भी अवसर नहीं मिलेगा। अरुण ने अपनी मां को देखा जो अभी भी चुप थी, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। वह जान गए थे कि वह इस वक्त अकेले नहीं हैं। उनकी मां भी इस पूरी स्थिति से गुजर रही हैं। वह अब और नहीं झेल सकते थे। उन्हें अपनी मां के लिए और अपने सिद्धांतों के लिए इस लड़ाई को जारी रखना था। सांसें गहरी लेते हुए अरुण ने कहा,
मैं तैयार हूं, लेकिन मैं आपको यह चेतावनी देता हूं, आए अगर इस मामले में किसी प्रकार का पक्षपाती रवैया अपनाया गया तो मैं इसे पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। उनकी आवाज में अब एक नया आत्मविश्वास था जो उन्होंने खुद के भीतर महसूस किया था। पुलिस ने उन्हें अदालत की ओर ले जाने के लिए गाड़ी में बिठाया। रास्ते में अरुण के दिमाग में सवालों का ढेर था। यह सब क्या है? यह कैसे हो गया? क्या मुझे सचमुच फंसाया जा रहा है? लेकिन किसी भी सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। अदालत में जब वह पहुंचे तो माहौल और भी कड़ा था। अदालत के परिसर में सन्नाटा था और सभी की नजरें उनके ऊपर थी। अरुण ने महसूस किया कि यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। अदालत में एक जज बैठे थे जिनका चेहरा नरम था, लेकिन उनकी आंखों में वह सख्त गहराई थी जो किसी भी व्यक्ति को डरा सकती थी। जज ने अरुण की ओर देखा और फिर उससे पूछा, क्या तुम अपनी गलती स्वीकार करते हो? वकील साहब, अरुण ने पूरी तरह से शांत रहते हुए जवाब दिया, मैंने कुछ गलत नहीं किया है और मैं इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करूंगा। जज ने सिर झुका लिया और फिर अपना चेहरा गंभीरता से बदलते हुए कहा, तुम्हारी स्थिति बहुत मुश्किल में है, लेकिन हम तुम्हें एक मौका देंगे। हम तुम्हारे खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए और अधिक समय लेंगे, लेकिन तुम्हें अदालत के फैसले का पालन करना होगा। यह शब्द सुनकर अरुण का दिल हल्का हुआ, क्योंकि उन्हें लगा कि अब उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने का एक और अवसर मिलेगा। हालांकि वह जानते थे कि यह प्रक्रिया बहुत कठिन होगी, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वह अन्य हर हाल में इस झूठे आरोप को नकार। अदालत के बाद अरुण और उनकी मां को एक कमरे में ले जाया गया। वह दोनों चुपचाप बैठे थे और अरुण अपने अगले कदम के बारे में सोच रहे थे। वह जानते थे कि इस लड़ाई में उन्हें केवल अपनी शक्ति और अपने कड़े विश्वास के साथ ही आगे बढ़ना होगा। अरुण और उनकी मां अदालत में अपनी सुनवाई के बाद एक छोटी सी जेल कक्ष में बंद थे। जेल की दीवारें घनी और कटीली थी और वातावरण में एक ऐसी खामोशी थी जिसे अरुण ने कभी अपने जीवन में महसूस नहीं किया था। वह जानते थे कि यह स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन साथ ही साथ वह यह भी समझ रहे थे कि उन्हें इस कठिन घड़ी में ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। उनका मुख्य उद्देश्य अपनी मां को इस गहरे संकट से बाहर निकालना था और इसके लिए वह हर मुमकिन प्रयास करने के लिए तैयार थे। जेल में एक सिपाही ने आकर उन्हें एक खड़ा किया और बताया कि वे अदालत में फिर से पेश किए जाएंगे, लेकिन इस बार उन्हें एक पूरी रात इस कक्ष में ही रहना होगा। अरुण ने अपनी मां की ओर देखा और उनका चेहरा देखकर यह साफ था कि वह भी पूरी स्थिति को समझ चुकी थी। मां का चेहरा गहरी चिंता से भरा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रही थी। अरुण ने ठान लिया था कि वह इस संकट का सामना करेंगे और अपनी मां को इस दुरावस्था से बाहर निकालने का हर संभव प्रयास करेंगे। कभी ना कभी जीवन में हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हमारी पूरी समझ और शक्ति परखने की जरूरत होती है। अरुण अब समझ रहे थे कि यह उनकी जिंदगी का सबसे कठिन क्षण था और इस कठिन समय में उनका संयम और दृढ़ नायक ही उन्हें सही दिशा में ले जा सकता था। जेल की कोठरी में घनी खामोशी थी। एक छोटे से खिड़की से झांकते हुए अरुण ने महसूस किया कि बाहर अंधेरा फैल चुका था। रात का समय था, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उनका जीवन खुद अंधेरे में छिपा हुआ हो। यह न केवल उनके लिए बल्कि उनकी मां के लिए भी एक कठिन समय था। उन्होंने खुद से पूछा, क्या यह उनके साथ हो रहा है? उन्होंने खुद से यह सवाल किया क्योंकि उनकी जिंदगी में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वह आज जिस स्थिति में थे वह उन दोनों के लिए बिल्कुल नहीं थी। उनके पास एकमात्र चीज थी उम्मीद। वह जा रहे थे कि उन्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए और उन्हें यह साबित करना होगा कि जो आरोप उनके खिलाफ लगाए गए हैं वह निराधार है। अरुण ने अपनी मां को देखा, उनका चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन उन्होंने अरुण को देखकर हल्की सी मुस्कान दी, जैसे वह भी अरुण से यह उम्मीद करती थी कि वह इस मुश्किल घड़ी में उनकी रक्षा करेंगे। मां का यह चेहरा अरुण को एक नई ताकत दे रहा था। उन्हें अब और भी ठान लिया था कि वह अपनी मां के लिए इस लड़ाई को लड़ेंगे। अचानक जेल के बाहर से कुछ कदमों की आवाज आई। अरुण ने महसूस किया कि कोई आ रहा था। दरवाजे की ओर देखा और एक सिपाही ने दरवाजा खोला। वह बहुत गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अदृश्य डर था। उसने उन्हें देखा और फिर धीरे से कहा, तुम्हारी सजा का समय बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार फिर से तुम्हें अदालत में पेश किया जाएगा। अरुण ने देखा कि सिपाही का स्वर नकारात्मक था, लेकिन वह भी पूरी स्थिति को समझ चुके थे। यह मामला कहीं अधिक जटिल और रहा था। वह जानते थे कि उनके खिलाफ किसी प्रकार की साजिश चल रही थी और इसका असली मकसद उन्हें पंगु बना देना था। उन्हें यह समझ में आ गया था कि केवल कानून के रास्ते से ही यह मामला सुलझे, लेकिन इस बार उन्हें अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना होगा। सिपाही की बातों को नजरअंदाज करते हुए अरुण ने उससे पूछा, क्या मुझे मेरी वकील से मिलने का मौका मिलेगा? सिपाही ने कुछ देर तक उसकी ओर देखा और फिर मुंह फाड़ते हुए कहा, यहां जो भी फैसला होता है वह कोर्ट से होता है,
तुम्हारा वकील आने वाला है, हम बस इंतजार कर रहे हैं। सिपाही के शब्दों में एक निराशा थी, लेकिन अरुण ने फिर भी स्थिति को नियंत्रित रखने की कोशिश की। उन्होंने अपनी मां से कहा, मां, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता जरूर खोज लेंगे। मां ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बातों में ही विश्वास है बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम हमें इससे बाहर निकाल सकोगे। अरुण की आंखों में एक नया विश्वास था। वह जानते थे कि यह एक लंबी लड़ाई होगी, लेकिन उन्हें यह भी समझ था कि वह और उनकी मां अकेले नहीं, उन्हें अपने वकील की मदद का पूरा भरोसा था। तभी रात के कुछ घंटे बाद एक सिपाही फिर से कक्ष में आया। वह पहले की तुलना में थोड़ा और घबराया हुआ था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और कहा, तुम्हारे लिए एक और सूचना है, तुम्हारा वकील अब यहां आ चुका है। अरुण ने गहरी सांस ली और अपनी मां की ओर देखा। उनकी आंखों में हल्की सी उम्मीद की झलक थी, लेकिन वह जानते थे कि उन्हें अब अपने वकील से पूरी बात करनी होगी। वह सच्चाई की खोज में थे और वह जानते थे कि यह लड़ाई जल्द ही उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ लेने वाली थी। अरुण को अपने वकील से मिलने के बाद कुछ राहत मिली। उनके वकील ने उन्हें पूरी स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने कहा, अरुण, हम यह जानते हैं कि यह एक साजिश का हिस्सा हो सकता है। आपको यह साबित करना होगा कि जो आरोप आप पर लगाए गए हैं वह झूठे हैं, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। अरुण ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं। मैं नहीं मान सकता कि मुझे इस तरह फंसाया जा सकता है। मुझे यकीन है कि हम इस मामले को सुलझा लेंगे। वकील ने उसे फिर से समझाया, तुम्हें सतर्क रहना होगा, क्योंकि जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं वे बहुत ताकतवर हो सकते हैं। तुम्हें सच्चाई का पक्ष लेना होगा, लेकिन ध्यान रखना कि यह बहुत जोखिमपूर्ण हो सकता है। अरुण ने अपने वकील की बातों पर ध्यान दिया और ठान लिया कि वह इस लड़ाई में हार नहीं मानेंगे। उन्हें अपनी मां को हर हालत में सुरक्षित बाहर निकालना था और इस साजिश का पर्दाफाश करना था। यह समय उनके लिए निर्णायक था। उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर अब शुरू होने वाला था, लेकिन उन्होंने पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ इस मुश्किल घड़ी का सामना करने का संकल्प लिया था। अदालत में अरुण और उनकी मां के मामले की सुनवाई अब न केवल अधिक जटिल हो गई थी, बल्कि यह उन दोनों के जीवन के सबसे कठिन और निर्णायक क्षणों में बदल रही थी। हर दिन एक नई चुनौती सामने आती और अरुण को यह महसूस होने लगा था कि जिन लोगों ने यह साजिश रची थी वे किसी भी स्तर तक जा सकते थे। उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सिर्फ एक शुरुआत थे और अब यह लड़ाई किसी व्यक्तिगत हिसाब किताब से कहीं बड़ा रूप ले चुकी थी। यह महज एक कानूनी मामला नहीं था, बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक साजिश का हिस्सा था जो अरुण को और उनकी मां को पूरी तरह से दबाव में डालने के लिए थी। वह दिन बहुत कड़ा था जब उन्हें फिर से अदालत में पेश किया गया। अदालत का माहौल बेहद सख्त था और न्याय की गंभीरता ने सबको गहरे दबाव में डाल दिया था। अरुण को यह स्पष्ट समझ आ गया था कि यह लड़ाई केवल उनके व्यक्तिगत गौरव और आत्मसम्मान की नहीं, बल्कि एक ऐसे तंत्र की है जो किसी भी तरह से सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहा था। वकील ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो सामने नहीं आ रहा था। अदालत में मौजूद पुलिस अधिकारी और अन्य लोग जिस तरह से मामले को घुमा रहे थे, वह साफ तौर पर दर्शाता था कि सच्चाई से ज्यादा कुछ और छिपाने की कोशिश की जा रही थी। अरुण की पूरी कोशिश यही थी कि वह अपनी मां को इस दुविधा से बाहर निकालने में सफल हो, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी पूरी ताकत और समझदारी को काम में लाना था। जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ रही थी, अरुण के दिमाग में एक विचार आया। यह विचार बहुत तीव्र और सशक्त था। वह समझ गए थे कि केवल कानूनी तरीके से ही इस मामले को नहीं सुलझाया जा सकता। उन्हें अब कुछ ऐसा करना था जो इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर सके, और इसके लिए उन्हें एक नए तरीके का सहारा लेना था। अदालत से बाहर निकलते हुए अरुण ने खुद से वादा किया कि वह इस लड़ाई को अकेले नहीं लड़ेंगे। वह जानते थे कि वह अकेले इस तंत्र से नहीं लड़ सकते थे, लेकिन यदि वह सही लोगों से मदद ले तो यह लड़ाई उनके पक्ष में हो सकती थी। उन्होंने यह तय किया कि वह उन लोगों तक पहुंचेंगे जिनका इस मामले से कुछ संबंध हो सकता है और जो उनकी मदद कर सकते हैं। उनके पास अब दो रास्ते थे। एक तो यह कि वह सीधे न्याय प्रणाली के भीतर अपनी बात रखें, और दूसरा यह कि वह उन लोगों तक पहुंचे जो इस मामले से जुड़ी वास्तविकता को जानते हैं। अरुण ने पहले ही महसूस कर लिया था कि न्यायिक प्रणाली में जो गहरे दबाव और साजिश चल रही थी वह उन्हें आसानी से नहीं जीतने देगी। इसलिए उन्होंने दूसरे रास्ते को अपनाने का फैसला किया। इस दौरान अरुण ने कुछ पुराने संपर्कों को फिर से जगाया। उन्हें यकीन था कि कुछ पुरानी जान पहचान उनके लिए सहायक हो सकती है। वह उन लोगों से संपर्क करने लगे जो राजनीति और प्रशासन में प्रभावशाली थे और जो इस तरह के मामलों में समझ रखते थे। हालांकि अरुण के लिए यह रास्ता आसान नहीं था।
वह जानते थे कि यह एक जोखिम भरा कदम हो सकता है, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। साथ ही अरुण ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी मां को किसी प्रकार की चिंता का सामना ना करना पड़े। उन्होंने अपनी मां को यह भरोसा दिलाया कि वह उन्हें इस मुश्किल से बाहर निकाल लाएंगे, और यही विश्वास उनके भीतर शक्ति का संचार करता था। वह नहीं चाहते थे कि उनकी मां इस सब में घबराहट महसूस करें। अगले कुछ दिनों में अरुण ने कुछ अहम लोगों से मुलाकात की। उन लोगों में से एक थे एक प्रमुख राजनीतिक नेता जो सार्वजनिक तौर पर बहुत ईमानदार और न्यायप्रिय माने जाते थे। अरुण ने उन्हें अपनी पूरी स्थिति से अवगत कराया और वह नेता उस पर गंभीरता से विचार करने लगे। उन्होंने अरुण को यह आश्वासन दिया कि इस मामले में उसकी मदद करेंगे, लेकिन यह भी एक चुनौती थी। अरुण जानते थे कि यह नेता अकेले इस मामले को सुलझाने में सक्षम नहीं हो सकते थे। इसके लिए उन्हें और भी कई पक्षों का समर्थन चाहिए था। अरुण ने उसी वक्त तय किया कि वह अन्य ईमानदार अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी संपर्क करेंगे। उनके सामने अब केवल एक ही लक्ष्य था, सच्चाई को सामने लाना और इस साजिश का पर्दाफाश करना। समानांतर रूप से अरुण ने यह सुनिश्चित किया कि उनके वकील भी पूरी तरह से तैयार हो। उन्होंने अपने वकील से बात की और उसे इस जाल में फंसे लोगों के नामों की सूची दी, जिनसे वह उम्मीद करते थे कि यह मामला हल हो सकता है। यह एक रणनीतिक कदम था, क्योंकि अब अरुण को यह समझ में आ गया था कि केवल कानूनी दस्तावेज और बयान ही पर्याप्त नहीं होंगे। उन्हें राजनीतिक, सामाजिक और मीडिया के दबाव का भी सामना करना होगा ताकि यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर छा सके। जब उन्होंने यह सब अपने वकील से साझा किया तो वकील ने कहा, यह जो तुम कह रहे हो वह थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। अगर यह मामला अब मीडिया के सामने गया तो हम सिर्फ कानूनी मोर्चे पर ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मोर्चे पर भी खड़े होंगे। लेकिन अरुण ने पूरी आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं तैयार हूं, हमें सच्चाई को सामने लाना होगा, चाहे जो भी हो। साथ ही साथ अरुण ने कुछ मीडिया संगठनों से संपर्क किया। उन्होंने अपने संपर्कों के जरिए मीडिया में यह मामला उठाया और धीरे धीरे यह मामला बड़े पैमाने पर फैलने लगा। मीडिया की बढ़ती हुई नजरें और समाज का ध्यान अब इस मामले पर था। पुलिस और प्रशासन के ऊपर भारी दबाव बनने लगा। लोग अब यह जानने के लिए उत्सुक थे कि यह साजिश क्या है और क्यों अरुण और उनकी मां को इस तरह फंसाया गया। अरुण का विश्वास बढ़ रहा था। अब उसे लगता था कि वह इस स्थिति से बाहर निकलने के रास्ते पर है। समय के साथ मामले की सच्चाई सामने आने लगी थी। पुलिस और प्रशासन ने दबाव में आकर झूठे आरोपों को स्वीकार किया। अरुण के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे उन्हें अंततः नकारा गया। अदालत में जब अंतिम सुनवाई हुई तो जज ने यह स्वीकार किया कि अरुण और उनकी मां को पूरी तरह से फंसाया गया था। कोर्ट ने उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया था और उन्हें बरी कर दिया। अरुण और उनकी मां को एक नई जिंदगी मिल गई थी। उन्होंने महसूस किया कि यह जीत केवल उनके लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए थी जो सच्चाई के पक्ष में खड़े थे। अरुण ने यह सीखा कि किसी भी स्थिति में सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता और उन्होंने ठान लिया था कि वह आगे भी समाज में न्याय की आवाज उठाएंगे। वह जानते थे कि यह लड़ाई एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं थी बल्कि यह समाज के उन असमानताओं और साजिशों के खिलाफ एक बड़ा कदम था जो कमजोर को नुकसान पहुंचाती थी। और इस तरह अरुण और उनकी मां की कहानी एक जीत के रूप में खत्म हुई। एक ऐसी जीत जो केवल कानूनी तौर पर नहीं बल्कि उनके अंदर की मानवता और न्याय के प्रति विश्वास को भी मजबूत करने वाली थी। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि सत्य हमेशा सामने आता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। अरुण ने अपनी सच्चाई और न्याय के लिए संघर्ष किया और यह साबित किया कि अगर हम ईमानदारी और हिम्मत से अपने संघर्ष में लगे रहे तो हमें अंततः सफलता मिलती है। साथ ही यह भी दर्शाता है कि हमें अपने सिद्धांतों के प्रति वफादार रहकर किसी भी चुनौती का सामना करना चाहिए, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्यारी सी कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आप भी अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।